शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारा छठा अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना नामक पाठ शुरू कर लिया है। शुरुआत के महत्वपूर्ण 2-3 पैराग्राफ हमने पढ़ भी लिया है। संक्षेप में एक बार फिर से कहानी जानते हैं। हालांकि हमने ये कहानी पूरी तरह से जान ली है कि अब आगे का देखेंगे कि किस प्रकार जब राकेश अपनी बहन को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो चाहता है कि उसकी पत्नी जो कि जिसके गर्भ में एक 3 महीने का शिशु पल रहा होता है, तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी माला लिंग परीक्षण कराए और जिस प्रकार डॉक्टर सलाह देती हैं, अगर जो वो चाहता है, अगर पुत्र ना हुआ तो अगर लड़की है गर्भ में तो उसे पेट में ही मार दिया जाए, इस तरह की वो सोच रखता है, जिससे उसकी पत्नी माला बहुत दुखी रहती है। जब उसकी नंद शालिनी आती है तो वो मतलब बहुत दुखी रहती है। शालिनी इस पर गौर करती है कि मेरी भाभी बहुत दुखी है। रात्रि में सब खाने के समय बैठे होते हैं, तब राकेश जो कि शालिनी का भाई है वो कहता है कि माला, कल मेरा एक मतलब बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो तुम शालिनी के साथ डॉक्टर के पास, मेरी बहन शालिनी तुम बहुत सही समय पर आई हो और माला को डॉक्टर को दिखा दो। तब माला से शालिनी पूछती है कि भाभी क्या हुआ, मैं कल से ही देख रही हूँ, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप कुछ उदास प्रतीत हो रही हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों, आगे का पुस्तक से देखेंगे, लेकिन उसके पहले आज का क्रम देख लेते हैं। देख लीजिए, आज दिनांक 31/7/2020, कक्षा 8, विषय संस्कृत पाठ 6, प्रकरण गृहम शून्यम सुताम विना। तो बच्चों, अब हम पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमने देखा कि शालिनी कहती है कि क्या हुआ भाभी, मैं कल से ही देख रही हूँ कि जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वो अपनी भाभी से पूछती है शालिनी कि क्या हुआ भाभी, मैं कल से देख रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बच्चों, इसके आगे का हम देखते हैं। देखिए, राकेश चिंतायाः विषयः नास्ति, त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वज्ञापयिष्यति। राकेश कहता है कि बहन, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ कल चली जाना, वो रास्ते में तुम्हें सब बता देगी। देखिए, चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ गच्छ, जाओ, मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब जानकारी दे देगी, बता देगी। माला, देखिए ब्रैकेट में है, माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छत्यौ वार्ता कुरुत। माला और शालिनी हॉस्पिटल के लिए जाती हैं और रास्ते में आपस में बात करती हैं। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी अपने भाभी से पूछती है कि भाभी क्या हुआ, कौन सी समस्या है। माला, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। हे माला अपनी ननद से कहती है शालिनी, मैं अपने गर्भ में 3 मास का कोख धारण की हूँ, यानी 3 मास के बच्चे को मैंने अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेयम। कहती है माला कि मैंने 3 महीने का बच्चा धारण किया हुआ है गर्भ में, लेकिन तुम्हारा भाई चाहता है, उनकी ये इच्छा है कि मैं अपने गर्भ का लिंग परीक्षण कराऊं, और अगर कुक्षौ कन्यास्ति, गर्भ में कन्या है, चेत गर्भपातयेयम, तो मैं गर्भ गिरा दूं, यानी इस बच्चे को, चाहे वो अगर वो बेटी है तो मैं इसे नष्ट कर दूं। ठीक है बच्चों, देखिए, अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव
न शृणोति। कहती है अपनी नंद से माला शालिनी से कहती है कि मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ, परंतु तुम्हारा जो भाई है भ्राता वार्तमेव न शृणोति, मेरी बातों को नहीं सुनता है। बच्चों आगे देखिए शालिनी, अब शालिनी की बारी है। ये संवाद है तीन लोगों के बीच का। तो शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवती। नहीं बेटा यहाँ नहीं, परम तो भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अब उसके बाद शालिनी कहती है ये बात, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवती। भाई ये तो बहुत ही चिंतापूर्ण बात है, लेकिन इस प्रकार का बात भाई कैसे कह सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, कि अगर गर्भ में धारण किया हुआ शिशु अगर कन्या है तो वो वधारहा यानी वध के योग्य है। भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं। जघन्यम कृत्यमिदम, ये तो जघन्य कृत्य यानी घृणित काम है, पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, और तुमने मेरे भाई का विरोध नहीं किया, अपने पति का विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। हे भाभी, तुम्हारा पति तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहता है, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया। तुम तूष्णीम यानी चुपचाप, तुम चुपचाप बैठी रही या चुपचाप लगी रही। अधुनैव गृहम चल, फिर शालिनी आगे कहती अधुनैव गृहम चल, अभी तो तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। देखिए नास्ति आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण कराने का। यदि भ्राता घर पे आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। भ्राता यदा गृहम, भाई जब भी घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। इस प्रकार से शालिनी कहती है। फिर दोनों बच्चों घर चले जाते हैं। देखिए संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय शालिनी का भाई आता है यानी राकेश आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम के समय शालिनी का भाई आता है और वो क्या करता है, घर आके अपने हाथ पैरों, हस्तपादादिकम यानी हाथ पैरों को प्रक्षाल्य यानी धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाता है, दीपम प्रज्वलयति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति और भवानी यानी माँ दुर्गा की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात सभी चाय पानी पीने के लिए एकत्रित होते हैं। देखिए हाँ तो बच्चों शाम को सभी चाय पानी यानी चाय नाश्ता करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब आगे की कथा हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।